हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोग्राफी ऑफ लीजेंड्स। गांधी जी की बायोग्राफी का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेकंड पार्ट, यानी कि 1915 से लेकर 1948 तक के गांधी जी के जीवन के बारे में हम जानेंगे। उनके कार्य, भारत को स्वतंत्र कराने में उनके जो संघर्ष है उनका हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 10, 11, 12 से लेकर BA में भी हिस्ट्री में गांधी जी के आंदोलन और उनके कार्य पूछे जाते हैं, उनके विचार पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी गांधी जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम आज 1915 से गांधी जी की जो जीवनी है उसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं गांधी जी की बायोग्राफी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने 1917 में चलाया, ये भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। जमींदार किसानों को नील की खेती के लिए विवश करते थे। किसान को नील की खेती से छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। 1917 में अंग्रेजों ने बागान खाली कर दिए। गांधी जी ने जब सत्याग्रह किया तो अंग्रेज जो विवश करते थे किसानों को नील की खेती के लिए, तो उन्होंने बागान खाली कर दिए और किसानों को नील की खेती से छुटकारा मिल गया। गांधी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, शांति तथा युद्ध में अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण। ये गांधी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। गांधी जी के प्रमुख पत्र जो हैं वो हम देखते हैं। इंडियन ओपिनियन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया, नवजीवन, ये गांधी जी के प्रमुख पत्र हैं। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में चलाया था। बारिश के अभाव में फसल खराब हो जाती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने के कारण किसान कर माफ़ी की मांग करते हैं। किसान कर माफ़ी की मांग करते हैं, लेकिन अंग्रेज उसे अस्वीकार कर देते हैं। गांधी जी ने विठल भाई पटेल के साथ मिलकर संघर्ष छेड़ा। अंत में सरकार ने घोषणा की कि सरकार केवल समर्थ किसानों से ही कर लेगी। जब मिल के मजदूर परेशान थे तब गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ा और अंत में मजबूर होकर सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि वो केवल समर्थ किसानों से ही कर लेगी। अहमदाबाद मिल मजदूर विवाद, ये 1918 में गांधी जी ने इसमें भी सत्याग्रह किया। ये 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर विवाद। अपने सत्याग्रह के द्वारा मजदूरों को 35% बोनस दिला के भारतीय जनता के बीच पहचान बनाई। अहमदाबाद मिल मजदूर जो विवाद है, इसमें गांधी जी ने पूरी भारतीय जनता के बीच में अपनी पहचान बना ली थी, मजदूरों को 35% बोनस दिला के। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और ना तो कोई दलील होती थी, ना अपील और ना ही कोई वकील होता था। इस पर गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग सुझाया। ये था रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था। इसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था सिर्फ संदेह के आधार पर, ना दलील, ना अपील, ना वकील। ये था रॉलेट एक्ट। सन 1944 में रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम से जारी प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी जी को राष्ट्रपिता हम कहते हैं, तो राष्ट्रपिता की उपाधि जो है गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। असहयोग आंदोलन, अब हम असहयोग आंदोलन देखते हैं। गांधी जी ने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने स्वीकार 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। असहयोग आंदोलन के जो कार्य थे वो इस प्रकार थे। उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटा दिया गया, विदेशी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूलों, अदालतों का बहिष्कार किया गया। रचनात्मक कार्य जो थे वो ऐसे थे। स्वदेशिता को प्रोत्साहन, तिलक कोष के लिए 1 करोड़ धनराशि एकत्र करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण बारदोली में प्रस्तावित आंदोलन को रोक दिया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ये चौरी चौरा कांड क्या था वो हम इस बॉक्स में देखते हैं कि लोगों के शांतिपूर्ण जुलूस पर
पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया, जिससे भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। ये था चौरी चौरा कांड। जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे तो पुलिस ने उन पर अत्याचार किया और लोगों की भीड़ भड़क गई और उन्होंने पुलिस चौकी में आग लगा दी। और गांधी जी अहिंसावादी विचारक थे, उन्होंने इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में चलाया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। 2 मार्च 1930 को 11 सूत्रीय मांगे पेश की गई, जिन्हें इरविन ने स्वीकार करने से मना कर दिया और यहीं से आंदोलन का सूत्रपात हुआ। गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ये समझौता कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने किया था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1931 को हुआ। भारतीय सुधारों के लिए बुलाए गए सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया और वहां से वो निराश होकर लौटे। 1933 में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार किया और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। 1933 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को फकीर की उपाधि दी। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को फकीर कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था उसे कांग्रेस ने स्वीकार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, वह मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या मर जाएंगे, मगर पराधीनता को जारी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये गांधी जी ने कहा था। 9 अगस्त की भोर से पहले ही गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया एवं कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे भारत में जोर पकड़ लिया था। इस आंदोलन में गोलीबारी से 10,000 से अधिक लोग मारे गए। संघर्ष ने हिम्मत की और शक्ति बढ़ गई। अब भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए था। अब भारत की कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी। अब भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए था, उन्हें स्वराज्य चाहिए था। इस आंदोलन के द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो राष्ट्रीय गान के रचयिता है उन्होंने। गांधी जी ने 1932 में हरिजन आंदोलन चलाया। इसमें उन्होंने 6 दिन का उपवास रखा। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके मुंह से निकलने वाला अंतिम शब्द था हे राम। हे राम ये गांधी जी का प्रसिद्ध नारा भी है। उनके मुंह से निकलने वाला ये अंतिम शब्द था हे राम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको गांधी जी की बायोग्राफी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।